हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने उत्तर प्रदेश के आपकी जो है डिटेल के साथ उसके एमसीक्यू की सीरीज़ चलाई हुई है। तो इसमें हमने आपको कल 55 क्वेश्चंस कराए थे और उसके हमने बोला था कि 220 की आपकी क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आज हम आगे इसके आपके 55 क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। और वही जैसे मैंने आपको कहा था कि थोड़ा थोड़ा जैसे हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी हम डिटेल भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, जो कि सभी जितने भी आपके कंपटीशन यानी कि जितनी भी यूपी की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर प्रदेश के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा होती है वहीं की प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। आप किसी भी प्रदेश की परीक्षा देंगे तो प्रदेश के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने यूपी से डाला हुआ है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम तो इसकी तैयारी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद आपके 55 की सीरीज़ कराएंगे। दोस्तों, अगर आज ही आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो दोस्त पहले से ही जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कंटेंट सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके आपके द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की क्या मतलब स्थिति है ये देख लेते हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका बनेगा। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1975 में अनौपचारिक शिक्षा की योजना शुरू की गई। दो यहाँ पर आपके तैयार हो गए। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ कि डिटेल में से भी आपके एमसीक्यू निकलेंगे। 55 मैं आपको कराऊंगी ही ऑलरेडी, तो दो आपके तैयार हो गए। तो इस तरह से आप इसको काउंट करते चले जाइए। तो 57 आपके देखिए यहीं पर तैयार हो गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनिमय अधिनियम 2018 में लागू किया गया। राज्य में लगभग 10, ये आपका देख लेना कितनी संख्या से अधिक है, प्राथमिक विद्यालय हैं। जुलाई 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। ये भी आप नोट डाउन करें। इस तरह के ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे एमसीक्यू में। नई व्यवस्था के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ये तो कॉमन क्वेश्चंस है आपका, लेकिन जो है यूपी से जो है रिलेटेड ये तो कॉमन है, ये सभी में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये यूपी के बारे में है सारा। और वर्तमान में प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 300 की संख्या पर प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर 800 की जनसंख्या पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ये उनका प्रोग्राम भी बोल सकते हैं या फिर योजना भी बोल सकते हैं। राज्य में 149 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। अब ये तो था आपका प्राथमिक से। अब आते हैं माध्यमिक शिक्षा क्या है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजनाएं। राज्य में माध्यमिक शिक्षा का संचालन वर्ष 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व में परीक्षा आयोजित करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु वर्ष 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। इसको भी ज़रूर नोट डाउन करें आप। फिर है वर्ष 2008 में संयुक्त राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई, जिसके उद्देश्य विद्यालयों में नियमित, ये तो खैर इतना नहीं है लेकिन ये चीज़ तो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। वर्ष 2008 में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। अगला देख लीजिए, उच्च शिक्षा का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। राज्य में उच्च शिक्षा के नियंत्रण व निर्देशन हेतु 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापना की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप उच्च शिक्षा संबंधित कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कोई एग्ज़ाम वहाँ पर दे रहे हैं तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आप दे रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपसे कोई भी आप कंपटीशन दे रहे हो माध्यमिक या फिर उच्च, तो तीनों के बारे में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए तीनों को आप अच्छे से पढ़ें। आगे चलते हैं। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं ये आप अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनकी अवस्थिति मतलब कहाँ ये अवस्थित हैं और उसके बाद स्थापना वर्ष क्या है। यहाँ पर इसको डिटेल से आप देख लीजिए। यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया है, इसके नोट डाउन जरूर करें। नोट डाउन नहीं करते हैं तो वीडियो में भी इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये याद
हो जाएंगे। अब आते हैं सामान्य शिक्षा हेतु प्रदेशीय विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रदेशीय विश्वविद्यालय कौन से हैं सामान्य शिक्षा हेतु, तो यहाँ पर ये देख लीजिए विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर इनके नाम हैं और जहाँ पर ये हैं इनके, तो फिर यहाँ पर जैसे चौधरी चरण विश्वविद्यालय कहाँ है, मेरठ में, और 1965 में इसको स्थापित किया गया। चलिए आगे अब है कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ कहाँ पर हैं कृषि विश्वविद्यालय, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए। फिर आपका ये नोट अलग से डाला हुआ है, गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय तथा महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय को एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 1 मई 2010 को विलियत यानी मर्ज कर दिया गया है। ये ज़रूर नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा बाद में अच्छे से। फिर है डिम्ड विश्वविद्यालय, ये इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस आपका एक कॉमन क्वेश्चन भी बनता है कि जो पूरे ऑल इंडिया में डिम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर अधिक हैं, तो ये भी क्वेश्चंस यहाँ का बनता है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि डिम्ड विश्वविद्यालय की जनसंख्या जो है संख्या जो है वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही मानी जाती है। अब आते हैं प्रमुख निजी विश्वविद्यालय, ये भी आप नोट डाउन कर लें, वहाँ पर कौन से प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जो निजी विश्वविद्यालय जिनको आप प्राइवेट भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्राविधिक शिक्षा में शोध से जुड़े राज्य के महत्वपूर्ण संस्थान कौन से हैं। प्राविधिक जानते हैं सब क्या होता है, प्राविधिक यानी कि प्रौद्योगिक संस्थान, तो ये कहाँ कहाँ पर हैं ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी डिटेल है इनकी। तो आपसे किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। अब ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, अगर आप बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे बताओगे, या फिर इस तरह से पूछ ले कि इलाहाबाद प्रयागराज में कौन सा जो है टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, तो आप ऐसे बता सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा हेतु राज्य के संस्थान, अब जब सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है वो कौन कौन से संस्थानों द्वारा प्राप्त होती है, शासकीय संस्थान उसे बताने हैं। राजकीय वास्तुकला विद्यालय लखनऊ में है, राज्य संग्रहालय वो लखनऊ में है, तो इस तरह से ये सब आप पढ़ लीजिए। अशासकीय संस्थान कौन से हैं, अशासकीय यानी कि जो शासन से संबंधित नहीं है, जो शासकीय है वो संस्कार के, जो नहीं है वो अशासकीय। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी वो लखनऊ में है, राज्य ललित कला अकादमी वो लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा संबंधित योजनाएं। अभी तक तो आपने जो है यहाँ के जो विद्यालय हैं उनके बारे में पढ़ा, अब संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है पोषाहार योजना, जो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए चलाई गई है। फिर द्वितीय चरण में जो है 1996 से 97 से सभी जनपदों में लागू कर दिया गया था। जो बच्चे क्या है विद्यालय में बच्चों की संख्या वृद्धि है, बच्चों को भूख से लड़ने में यह मदद करता है। बहुत से बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते, तो कई बार वो ऐसा होता है कि वो खाने के लिए या मतलब कहना कि पहुंच जाते हैं, और भूख से भी जो बच्चे भूखे रहते हैं वो वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, तो उससे जो है उनकी जो है भूख से जो कमी है वो भी पूरी हो जाती है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में इसके संचालन की जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई थी, ये भी नोट डाउन जरूर करें। और ये यूपी में बहुत अच्छे से चल भी रहा है और काफ़ी अच्छा वर्क भी हो रहा है इस पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बनता भी है प्रश्न आपका, और ये प्रश्न आपका जो शिक्षण संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2000 से 2001 में 100% सहायता के आधार पर चालू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को पढ़ाई लिखाई खेलकूद संबंधी सामग्रियाँ प्रदान की जाती है। इससे बच्चे स्कूल में आकर्षित होकर क्या आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। चलिए देखिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है पढ़ाने के लिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए स्कूल चलो अभियान वहाँ पर शुरू किया गया है, तो आप पढ़ लेना आराम से। चलिए अब आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में ज़रूर पढ़िए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो क्या है सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में आरंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% जो है नामांकन करना होता है, और इसमें जो है जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना। वर्ष 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना भी इसमें शामिल था या शामिल है, तो ये 2010 तक का तो इसमें हो चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये भी वहाँ पर शुरू की गई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में भाषा से संबंधित क्या है, उत्तर प्रदेश में भाषा के बारे में जानेंगे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग का इसमें देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भाषा के मामले धनी प्रदेश रहा है। यहाँ पर हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ब्रजभाषा, अंग्रेजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, कन्नौजी आदि भाषाएं बोली जाती हैं।
तो ये तो हो गई सारी भाषाएं। अब इनके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदी के अनेक महान लेखक पैदा हुए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद जी, महादेव वर्मा, ये सभी कहाँ पर पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में। देखिए कितने सारे ही ये जो हैं बहुत ही महान लेखक रहे, महान कवि रहे हैं। इस प्रकार उर्दू में फिराक गोरखपुरी, अकबराबादी, इलाहाबादी, अली सरदार, जाफरी, शकील, बदायूनी, बहुत अच्छे ये यहाँ पर उर्दू के रहे हैं। प्रदेश के क्षेत्रीय भाषाएं बोलियाँ कौन कौन सी हैं देख लीजिए। खड़ी बोली तथा कोरवी, मतलब कोरवी को ही खड़ी बोली बोला जाता है। शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ जिसका उद्भव यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। खड़ी बोली ओकार बहुला है, बहुत अच्छा, इसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। फिर ब्रजभाषा के बारे में बताया गया है, इस प्रकार से फिर आगे बताया गया है, तो इसमें आप पढ़ लीजिए ना ध्यान से। बुंदेली के बारे में, कन्नौजी के, अवधी के, सबके बारे में जितना ऊपर ये डिटेल इन्होंने बताई थी कि यहाँ पर ये जो भाषाएं हैं यहाँ पर इन्होंने बताया था, तो वो सबके बारे में इन्होंने अलग अलग इनको बता दिया है, इनके क्षेत्र के बारे में भी और किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और ये अगर बोली से संबंधित आपको अच्छे से इनकी जानकारी और चाहिए तो हमारी हिंदी की अलग से क्लासेस चलती हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बोलियों के बारे में, भाषा के बारे में एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे और जो और भी जानकारी आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए भोजपुर में लिखे साहित्य नगण्य है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुर का शेक्सपियर और भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को, ठीक है। इसको बड़े, ये बहुत ही अच्छा कहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बारे में जानकारी है, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की राजभाषा के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा का विभाग है, नीतियों के अनुरूप प्रशासनिक शासकीय कार्यों के संचालन हेतु राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। साथ ही साथ यह अन्य भारतीय भाषाओं को समुचित प्रसार संवर्धन का निरंतर प्रयास करता रहता है, ठीक है। अब इसमें आगे देख लीजिए। अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, सभी को पता है। 21 वर्ष बाद वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया, ठीक है। राजभाषा के लिए, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, सभी को पता होगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा को विशेष समर्थन प्रदान करने हेतु राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ की लागत से वर्ष 1982 में भाषा निधि का गठन किया गया। और अच्छे से इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का स्थापना 1976 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में की गई थी। को आप पढ़ना अच्छे से, ये सारा डिटेल इसकी। संस्थान, भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना, सिंधी की अकादमी की स्थापना। अब है इसकी संस्कृति के बारे में। क्या है संस्कृति? पहले आ देते हैं चित्रकला। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास हेतु 1911 में लखनऊ में कला व शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। वर्ष 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। 1945 में लंदन के रॉयल अकादमी शैली में प्रशिक्षण लेकर आए ललित मोहन सेन ने लखनऊ में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की। तो सारा यहाँ पर डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको धीरे धीरे पोस्ट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। स्थापत्य कला क्या है, स्थापत्य कला के बारे में पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रमुख इमारतें, इनके बारे में देख लेना ध्यान से। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? ताजमहल और किसने बनवाया है? ये भी निर्माता के यहाँ इधर नाम है और जगह का नाम भी यहाँ पर दे रखा है। अब आते हैं संगीत पर। राज्य में संगीत कला का विकास प्राचीन प्रमाण साम्यवाद से ही प्राप्त होता है। ये मैंने कल भी आपको वीडियो में बताए थे, सब वेदों के बारे में बताया था कि इसमें क्या है, तो इसके बारे में सब समझाया था आपको वीडियो में। मैंने संगीत शास्त्र के महान आचार्य स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ जिले के हरिदासपुर नामक गाँव में हुआ था, जो संगीत सम्राट तानसेन, गोपाल रामदास, दिवाकर पंडित, बैजू बावरा के गुरु थे। ध्रुपद धमार के वे प्रवर्तक भी रहे हैं। यहाँ पर अमीर खुसरो जी के बारे में है, ठुमरी के बारे में है, सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया बताया गया है। फिर यहाँ पर सब ये आप पढ़ लेना, पोस्ट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको पढ़ना है। यहाँ पर प्रमुख घराने व संस्थापक दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं बता देती हूँ। बंदे अली खां किस घराने से है या किस संगीत से संबंधित है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आप आते हैं नृत्य कला पर। नृत्य कला उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की नृत्य कला है, शास्त्रीय नृत्य कला व लोक नृत्य कला, ठीक है, जिसका विवरण इस प्रकार है। विवरण आप
ठीक से पढ़ लेना। शास्त्रीय नृत्य कला का ये रहा विवरण। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर लोक नृत्य के बारे में है, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ पर ये कहाँ कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं इससे संबंधित, तो ये तो आप ज़रूर से पढ़ना। लोक नृत्य के बारे में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि जोगनी नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसके बारे में क्या होता है कि यह विशेषकर रामनवमी के अवसर पर होता है। इसे पुरुष महिलाएं का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। इस तरह की जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए 55 क्वेश्चंस ना समझकर आप इसको अच्छे से इनमें से क्वेश्चंस आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके इसमें से 200 के आसपास क्वेश्चंस, इतनी बड़ी मैंने डिटेल आपको प्रोवाइड कराई है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 200 के आसपास बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वन्य एवं वन्य जीव के बारे में। वर्ष 2019 के अनुसार ये रिकॉर्ड है, तो ठीक है, इसमें आप देख लेना अच्छे से। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला सोनभद्र है। न्यूनतम क्षेत्र वाला वन क्षेत्र संत रविदास है, जो कि 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह पीलीभीत तथा लखीमपुर खीरी जिला है वहाँ पर स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा के बारे में यहाँ पर जानकारी है। फिर है पक्षी विहार। पक्षी विहार के बारे में जानकारी है, यहाँ पर इसको पढ़ना। यहाँ पर सब पक्षी विहार के बारे में डिटेल से ये दिया गया है, कितना क्षेत्र में, स्थापना वर्ष, कौन से ज़िले में, नाम यहाँ पर है। इसको आप अच्छे से पढ़ें, पोस्ट करके पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा आप आराम से बैठकर। अब आते हैं हम आपके एमसीक्यू पर। जैसा कि मैंने कहा था 55 ऑलरेडी हो चुके हैं, 56 अब शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते प्रयागराज इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क में। चलिए आगे चलते हैं। 1822 में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी, तो 58 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। दोस्तों जल्दी जल्दी अपने आंसर याद, मतलब अपने दिमाग में लाइए कि इसका यह आंसर हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम, कई बार पेपर आपका जो होता है बहुत ही लेंदी होते हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये एमसीक्यू की जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है वो इसलिए ही मतलब चैनल पर कराई जाती है कि आपको जो जल्दी सोचने की आदत पड़े और जल्दी से आप आंसर जो है अटैम्प्ट कर पाएँ। तो 59 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में शिक्षा प्राथमिकता दी जा रही वह है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, 14 वर्ष तक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है पूछा गया है, तो वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो इसमें हम बताना है, तो ये आपका सी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। सभी को पता है, लेकिन शायद सन से आप वाकिफ़ नहीं थे, तो आप हो चुके हैं, इसको नोट डाउन करें। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना अरे यार, ये तो वही प्रश्न आपका बन गया, तो ये सभी ने लगा लिया होगा। 62 का आपका क्या है? सी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं। हिंदू में निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय? देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपका बना है, तो सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? यहाँ पर प्रश्न दूसरे तरीके से है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर दूसरे तरीके से आपसे पूछ लिया गया है, तो 64 का आपका हो जाएगा सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सर्वप्रथम, ठीक है। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग प्रभाग को कब प्रौद्योगिकी के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 65 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 2010 में, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो 66 का आपका हो जाएगा ए, वर्ष 1927 में, ठीक है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे कौन थे? 67 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। जल्दी जल्दी नोट डाउन करें और इनको जल्दी से आंसर देने की जो है कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 68 का आपका सी, चित्रकूट में किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है सी, कानपुर।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। तो 70 का आपका डी, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा है, तो 71 का आपका बी हो जाएगा, मेरठ में। और दोस्तों ये जो आपको मैं MCQ करा रही हूँ, अगर आप डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको जो आसानी भी रहेगी आंसर देने में। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कब? 72 का आपका बी, झांसी में, उत्तर प्रदेश में। कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा आपसे ये। तो इसमें आपका है 5 जो है कृषि विश्वविद्यालय, वो 5। इसकी डिटेल आपको ऊपर मैंने प्रोवाइड करा दी, वहाँ पढ़िए इसको आराम से। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है, कहाँ है? 74 का आपका हो गया बी, लखनऊ में। ये भी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं सारा। प्राथमिक स्कूलों में केंद्रीय सरकार द्वारा जो है पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, तो 75 का उत्तर का ये वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न, 76 का सी, 2000 में। नोट डाउन करिए इसको। राज्य में सर्व शिक्षा योजना के अंतर्गत 2005 में लड़कियों को विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क ड्रेस योजना शुरू की गई। इसमें किस समूह के छात्रों को शामिल किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न, 77 का ए, 1 से 5 तक। कल्प शिक्षा योजना संबंधित है, कुछ अलग तरह का प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। तो 78 का आपका ए, प्राथमिक शिक्षा से। इसके बारे में हम जो पहली जो आपकी वीडियोस के बारे में हम पढ़कर आए हैं अभी। उत्तर प्रदेश में प्रौशिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई है, कहाँ, कब की गई थी? 79 में। तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, वर्ष 1988 में, ठीक है। 79 में नहीं, 79 का उत्तर है। धुरिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है, 80 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बुंदेलखंड का। नृत्य से संबंधित जरूर करना प्रश्न। धुरिया नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है? 2 प्रश्न एक साथ पता चले आपको धुरिया के बारे में, तो ये है प्रजापति, ठीक है। अगला प्रश्न है पाईडंडा के बारे में। पाईडंडा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो 82 का आपका हो जाएगा बी, बुंदेलखंड के अहीर के द्वारा। कार्तिकेय एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो 83 का आपका हो जाएगा ए, बुंदेलखंड का। अच्छे प्रश्न हैं, जरूर नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। धीवर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? धीवर के बारे में 100% में से आपको बता देती हूँ, 95 पूछा ही जाता है। 84 का आपका हो जाएगा बी, पूर्वांचल। निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य है राज्य की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? कौन सा किया जाता है इसमें से नृत्य बताइए? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कर्माशीला नृत्य, ठीक है। ये प्रश्न भी नोट डाउन करें। राज्य की खरवार जाति द्वारा जो किया जाता है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है, बताना है। तो 86 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, गिद्धा नृत्य। अब ये किसका है पता है ना? ये मैंने बताया था, ये कल आपका जो मैंने करंट में कराया था, नृत्य से संबंधित ही कराया था। तो ये आपको हिस्ट्री में शायद ये मैंने प्रश्न कराए हैं, वहाँ पर जाकर देखिए। वैसे तो सभी को पता है गिद्धा जो है पंजाब का है, लेकिन जो है आपको ये जीके में भी क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके जीके में भी बनते हैं। 87 का आपका नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है, बताना है। तो 87 का बी, कथक शैली जो है उत्तर प्रदेश की देन है। ये शैलियों के बारे में, कथक जो है, कुचिपुड़ी, ये सब नृत्य की जो है पहली वीडियो में आपको बता रखे हैं, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। कथक का उन्नायक किसे माना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है। तो 88 का आपका ए, ठाकुर प्रसाद को। और ये नृत्य वाले जो है ना, ये कथक जब आपके जितने भी नृत्य हैं उनकी जानकारी पहली वीडियो में मैं दे चुकी हूँ, उसको आप देखिए, वहाँ पर सारा है। आप उसके बारे में कौन से प्रदेश का है और कौन इससे संबंधित है, नृतक कौन कौन से इससे संबंधित हैं, सब बताया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। 89 का आपका आंसर देख लीजिए बी, बिंदादीन, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य को केंद्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कथक जो नृत्य है उसको अलग किस नाम से जाना जाता है? तो 90 का आपका ए, लखनऊ घराना नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 91 का ए, लखनऊ में, ठीक है। ये प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। 92 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, चरकुला नृत्य, ठीक है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार लोक नृत्य में एक शैली है, शैली में मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल। इसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य की सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैम्प रख कर नृत्य करती है, चरकुला नृत्य, ठीक है। 92 का आपका क्या होगा? सी। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किससे?
93 का आपका सी, ब्रज भूमि से। कितना कठिन नृत्य होगा, देखिए इसको। बधाई कौन सी विधा है बताना है, तो 94 का आपका बुंदेलखंड का लोक संगीत बधाई। बधाई आप देते भी हैं, वही चीज़ है ये। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, नोट डाउन करें इसको। और एक इस वाद्य से संबंधित है, बांसुरी से, ये भी ठीक है, याद रखना। यहाँ पर 2 चीज़ें पता चल गई आपको, 3। हरिप्रसाद जी किससे संबंध, बांसुरी से। कहाँ जन्म हुआ, 95 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, हजरतगंज लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, तो 96 का आपका हो जाएगा डी, जलसेर, जलेसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, कौन सा लोकगीत है, पता ही होगा, बताइए, खुद से बताइए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है, ये मैं बताती हूँ। 98 का सी, ललितपुर में। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी ने वर्ष 1988 में किसकी स्थापना की, डिटेल पढ़िए, इसका आंसर खुद से लगाइए। राज्य में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी खुद से लगाइए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पढ़िए, तब जब आपको खुद से लगाएंगे तो आपको थोड़ा पढ़ने पड़ेगा। आप सीधे सीधे आंसर समझ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा डिटेल में पढ़िए तो लगाइए खुद से आंसर। 101 का भी खुद से मैच करेंगे आप, ये मैंने बताया है अभी आपको इनके बारे में, तो आप लगाइए, इसको मैच करिए। यहाँ पर भी ये कौन से संस्थान है, कौन से सन में इनकी स्थापना हुई, ये मैंने डिटेल में ऊपर बताया, इनको मैच करिए अपना आप से, करिए, कोशिश करिए अपना आप से, कुछ काम करिए खुद से भी। शास्त्रीय नाट्य कला किस्सा राधा कन्हैया के रचयिता हैं, किस्सा राधा कन्हैया के रचयिता हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो 103 का आपका हो जाएगा ए, नवाब वाजिद अली। नौटंकी लोक नाट्य की कितनी शैलियाँ हैं, ये अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इसको, और ये भी जरूर नोट डाउन करें। 104 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 शैलियाँ। ठीक है, नौटंकी कर रहे हैं सब। निम्न से कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे भी तो हम बोलते हैं नौटंकी, और ये नौटंकी क्या है, लोक नाट्य है ना, तो जो नौटंकी करते हैं वो एक लोक नाट्य ही करते हैं। चलिए 105 का आपका उत्तर क्या है, बी, कानपुरी शैली, है ना। कौन सी एक शैली नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है, कानपुरी शैली। तो इसका मतलब ये नौटंकी की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है। अब आपके प्रश्न आगे चलते हैं। कमलेश लता प्रमुख कलाकार है, बताना है किससे संबंधित है वो, ये प्रश्न आप करिए खुद से, डिटेल जो ऊपर दी हुई है पढ़िए उसको और करिए इसको, ये भी आप खुद से करेंगे। 107 वाला इसको बताएंगे आंसर। भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है, ये भी डिटेल पढ़िए और वहाँ से इसको आंसर को कीजिए, तभी आप डिटेल पढ़ेंगे ना, अदरवाइज आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, 109 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मथुरा में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये ज़रूर पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको बताते हैं। तो 110 का आपका हो जाएगा सी, चिकनकारी। ठीक है, अगर आपने प्रश्न पसंद किए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से शेयर से ही, छोटा शेयर तो नहीं है, बड़ा भी शेयर है, और लाइक भी आपका बड़ा ही होता है, लेकिन काम बहुत छोटा होता है, लेकिन जो है मतलब वो लाइक तो आपका छोटा सा होता है और काम बहुत बड़ा करता है। और जो है अगर आप कंटेंट शेयर करते हैं तो सभी तक ये कंटेंट भी पहुंचता है, और आपके साथ साथ औरों को भी ये बेनिफिट्स देता है। चलिए।